हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उस वीडियो में 127 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिए थे। इस वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, 127 था आपका कि सामाजिक विज्ञान किससे संबंधित है। तो सामाजिक विज्ञान माल का निर्माण से संबंधित है, आजीविका के साधन से संबंधित है, आपका आपूर्ति और खपत से संबंधित है। ओके, 4 ऑल ऑफ द एबव। फिर है 128, कौन सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड स्कोरिंग वेल इज नॉट एम ऑफ सोशल स्टडीज। सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लाइफ, यानी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है पर्यावरण शिक्षा। ओके, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ओके, यानी कहानी पद्धति द्वारा हमें प्रारंभिक तौर पे इतिहास विषय को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ओके, जो स्मॉल चाइल्ड होते हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण से संबंधित विविध प्रकार की मिट्टियों के नमूने कहाँ रखे गए। अंडर सोशल स्टडी, सैंपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल रिलेटेड टू टीचिंग ज्योग्राफी आर केप्ट इन द सोशल ज्योग्राफी म्यूजियम, यानी संग्रहालय में रखे जाएंगे। भौगोलिक यात्राएं होती है आपकी क्रियात्मक सामग्री। ओके, भौगोलिक ज्योग्राफिकल जो टूर होता है वो किसमें आती है, आपकी फंक्शनल मटेरियल में। ओके, फिर है संविधान सभा की स्थिति को संविधान अपनाया कि हम जानते हैं कि भारत का संविधान किसने बनाया, एक संविधान सभा ने बनाया। किसकी अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। हमने उसको कब अडॉप्ट किया था, आपके 26 नवंबर 1949 को। ओके, तो 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक होती है। 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए थे। जब 26 नवंबर 1949 को हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को। फिर है आपके द रियल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रिसेट इन विद, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, आपकी किसमें होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एंड प्राइम मिनिस्टर में। प्रेसिडेंट इज कॉल्ड ओनली नॉमिनेटिव हेड। ओके, यानी नाममात्र के प्रधान होते हैं, यानी रबर स्टैम्प के तौर पे प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, फिर है आपकी भारतीय नागरिकों की 6 स्वतंत्रताएं रखी गई है आपकी किसमें, आर्टिकल 19। 14 से 18 तक बात करता है समानता, राइट टू इक्वालिटी। फिर 19 राइट टू फ्रीडम। 14 से 35 तक 13 यानी 12 से 35 तक आपके फंडामेंटल राइट। 21 से 26 तक आपके 21 में आता है आपका लाइफ का अधिकार, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता। फिर शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंदर आता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है। फिर है मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत रोक लगाने के लिए संविधान में किस संस्था को अधिकृत किया गया था। तो मौलिक अधिकारों पे आपके कौन सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, केवल संसद। मौलिक अधिकार आपके एब्सोल्यूट नहीं है, उससे 8 टाइप की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, यानी आपने जब पब्लिक लॉ का उल्लंघन किया तो इस तरह से आपके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, यानी जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण नहीं है, उन स्वतंत्रताओं पे अंकुश लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, उच्च सदन का निर्माण और उसे समाप्त किया जाता है, संसद। व्यवस्थापिका कि राज्य का उच्च सदन कौन सा है, आपने सुना होगा राज्य में 2 सदन होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा, जो कि डायरेक्ट जनता के एक प्रतिनिधि होते हैं, मतलब सेम लोकसभा के समान। विधान परिषद, जो कि आपके कितने राज्यों में है वर्तमान में, केवल 6 राज्यों में है भारत में, तो उत्तराखंड में तो नहीं है, तो उसे हमारी संसद बना भी सकती है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। ओके, फिर है सर्वप्रथम संसदात्मक पार्लियामेंट्री सिस्टम किस देश में आया था, आपके कहाँ पे, सबसे पहले यूके में। तो इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो यूएस में क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो सर्वप्रथम आया था आपके यूके में। ओके, फिर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श क्या है। तो राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 143 143 के अनुसार जो
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है। ओके, राष्ट्रपति चाहे तो उसे अडॉप्ट की स्वीकार भी कर सकता है या नहीं भी। ओके, फिर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस आधारभूत ढांचे, मतलब जो कि आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर को कब परिभाषित किया था? तो केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था। तो ये केस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंद भारती केस में कहा था कि आधारभूत संरचना जो कि केशवानंद भारती केस में डिफाइन की गई थी, बुनियादी संरचना, कि कोई भी विधेयक जो है वो हमारे आधारभूत संरचना को उल्लंघन नहीं कर सकता है। ओके, सूचना का अधिकार आप सभी जानते हैं कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? 2005 को पूरे भारत में, और उत्तराखंड में 2011 में सूचना का अधिकार आपके आया था। ओके, और भारत में 2005 में आपका लागू हुआ था सूचना का अधिकार। ओके, उत्तराखंड में 2011 में। ओके, याद रखना। संसद में उत्तराखंड के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है? तो संसद में उत्तराखंड के कुल लोकसभा के 5 सदस्य और राज्यसभा के 3 सदस्य, तो टोटल कितने हुए? 8। ओके, और एसपी के कितने सदस्य आते हैं आपके? टोटल 13 सदस्य। और एसपी के आपके कितने सदस्य आते हैं? एसपी के 2। तो ये एसपी की 2 सीट है उत्तराखंड में, एक उधम सिंह नगर में है और दूसरी देहरादून में है जो कि चक्राता में। ओके, फिर है ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो टोटल कितने सदस्य आएंगे? 8। ओके, 8 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान द्वारा निम्न में कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा, न्यू ऑल इंडिया सर्विस को स्टैब्लिश कर सकती है आपकी किस आर्टिकल के तहत? 249 के तहत, जो कि केवल राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव पारित होता है। तो राज्यसभा की ये स्पेशल पावर है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा की एक स्पेशल पावर है, और नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी। ओके, 312 है आपकी किससे? नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना से संबंधित है आपकी 312, नॉट 249। ओके, 312। फिर है 252 जो कि इंटरनेशनल मैटर पे कोई ट्रीटी बनाना है, और ये है आपकी 249 भी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फिर है उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को राज्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता था? आप ये नहीं किया जाता है, लेकिन एक सदस्य को मनोनीत किया जाता था, जो कि 70 + 1 पूरे 71 होते थे। 70 विधानसभा सीट है और एक मनोनीत सदस्य है। भारत में भी जैसे आपने सुना होगा, जैसे लोकसभा है वहां पे 550 कुल सदस्य होते थे, फिर 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था आपका 2020 में, तो उसके थ्रू इन 2 सदस्यों को क्या किया गया? अब नहीं नॉमिनेट किया गया, उनको हटाया गया है। तो इस तरह से जो आपके आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है? राज्यपाल करता था। तो जैसे आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो 35 + 1 अगर जिस भी पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर दिया वो सरकार बनाएगी। तो इस तरह से आपको ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। एक ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम आयु है वर्तमान समय में 21 वर्ष। शादी की न्यूनतम आयु क्या है वर्तमान में उत्तराखंड में? तो वो भी है आपके 21 वर्ष। ओके, फिर है 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगरीय क्षेत्र के प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया था? तो 3 भागों में आपके बांटा गया था, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत। सबसे छोटी नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, फिर नगर परिषद। ओके, फिर है पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण था? तो प्रारंभ में था आपका 33% आरक्षण, लेकिन वर्तमान समय में कितना प्रतिशत हो गया है उत्तराखंड में? 50%। तो राइट आंसर इज बी। ओके, 23%। ओके, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं अनुसूची में आपके कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में आपके कितने विषय हैं? टोटल 29, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, और 12वीं अनुसूची जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो वहां पे कितने विषय हैं? वहां पे 18 सब्जेक्ट है। ओके, फिर है निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक अध्ययन विज्ञान की प्रमुख विधि नहीं है? तो प्रयोगशाला व्याख्यान विधि है, प्रयोगशाला मेथड है, परियोजना विधि है, यानी होम मेथड नहीं है, लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी एंड प्रोजेक्ट मेथड है।
सामाजिक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुदेशात्मक सामग्री प्रयोग की जाती है? तो ये सभी प्रकार की अनुदेशात्मक सामग्री आपकी सामाजिक विज्ञान के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर इज उपयुक्त सभी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे रिलेटेड जो कि आपके यूटेट 2020 के पेपर से संबंधित थे, जिस आधार पे हमने ये एक पेपर किसी भी एग्जाम से पहले उसकी पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए हमें माइंड में एक खाका बन जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी तैयारी को जारी रखेंगे आपके इस पेपर के अकॉर्डिंग। ओके, so thank you for watching this video. I hope this video is very fruitful for